हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल आप ये पागल है क्या। तो आज जो बात करने वाला हूँ, हमारा होटल पहले वेज नॉन वेज दोनों होता था। तो अभी आज से टोटली वेज हो गया। अब नॉन वेज नहीं मिलेगा हमारे होटल में। तो कस्टमर लोग आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अरे अच्छा तो था, फिर क्यों वेज कर दिए? कुछ दिन के लिए किए हैं क्या? अभी वो कार्तिक चल रहा है, पहुँचको चल रहा है, तो सोचते हैं कुछ दिन के लिए किए हैं। फिर जब हम बोलते हैं हमेशा के लिए कर दिए, तो थोड़ा शौक लगता है लोगों को, क्यों कर दिए। तो जवाब क्या है ना, हमारा मन परिवर्तन जो हुआ है, ऐसे तुरंत 1 मिनट में 1-2 दिन में नहीं हुआ, समय लगा है। तो जो समय लगा है उसको एक सेंटेंस में तो नहीं बता सकता ना, कितना क्या क्या कैसे करके मन परिवर्तन हो। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जिनको समझना होगा तो वीडियो को देख लीजिए आगे। सब लोग जैसे जी रहे थे, हम लोग भी वैसे ही जी रहे थे जब तक ये कोरोना लॉकडाउन नहीं हुआ था। ठीक है, अभी भी लोग वैसे ही जी रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन होके गया, सुई लगना शुरू हो गया, फिर भी लाइफ को जैसा था वैसा जी रहे हैं। कोई कुछ जानने का कोशिश नहीं कर रहा। जो लोग, बहुत कम लोग हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से मैं भी हूँ, जानने की कोशिश किया कि ये कोरोना क्यों आया, एक फर्जी महामारी क्यों आया। तो जब जानने की कोशिश किया तो पहले विश्वरूप रॉय को सुना, डॉक्टर विश्वरूप रॉय। वो DIP डाइट के बारे में बताते हैं, घर में रह के प्राकृतिक चीज़ें खा के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे अपने बीमारियों के साथ लड़ाई कर सकते हैं, वो सब समझाते हैं। तो वो बताए कि इंसान जो है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जो भी मतलब जानवरों से आता है, यहाँ तक कि दूध भी मना करते हैं। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, वो उस इंसानों के लिए है ही नहीं, ठीक है। और एक प्रशांत त्रिवेदी जी को मैंने सुना, यूट्यूब में उनका 2 चैनल है, लोटस ओशियन और PT स्पीक्स करके, PT स्पीक्स। ये सब मैं ऐसे रिसर्च में लग गया ना, तो इधर उधर से आना शुरू हो गया। तो जिनको जानना है वो सर्च कर लीजिए, प्रशांत त्रिवेदी कौन है, क्या है, उसका डिस्कशन उतना नहीं करूँगा। तो वो जो बोले हैं उनके हिसाब से, इंसान का जो आंत होता है, इंटेस्टाइन जो बोलते हैं हम, वो भेज खाने के लिए। प्रकृति में जो व्यवस्था है ना, सारे जीव जंतु वेजिटेरियन ही है, कुछ जीव जंतु वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेज हैं। तो जो वेजिटेरियन जीव जंतु होते हैं उनकी आंत लंबी होती है, दुगनी होती है नॉन वेजिटेरियन से। तो इंसानों की आंत जो है इंटेस्टाइन, वो लंबी है, इसीलिए इंसान वेजिटेरियन है, ठीक है। ये बात सुन के मुझे, बाकी लोगों का पता नहीं, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल फैक्ट है। तो ये पूरी दुनिया में इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इन लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। अभी बड़े से बड़े डॉक्टर को भी बोलो तो अंडा खाओ, मछली खाओ, विटामिन है उसमें, बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है
उसी हिसाब से ज्ञान दे रहे हैं ना, तो गलत पढ़ाया जा रहा है ना। और एक डार्विन थ्योरी कहते हैं, बंदर से हम इंसान बने, बंदर से इंसान हम नहीं बने। बंदर प्रजाति अलग है, इंसान प्रजाति अलग है। और अभी भी स्कूल में ये पढ़ाया जाता है। और बंदर तो अभी भी जितने हैं जंगल में चलते हैं, घर भी आते हैं, वो बंदर लोग वेजिटेरियन ही होते हैं। कोई भी बंदर नॉनवेज नहीं खाता है। और किताब में तो हमने ये पढ़ लिया कि बंदर थे तो हम कच्चा मांस खाते थे, फिर धीरे धीरे जला हुआ खाना मिल गया तो जला हुआ खाना सीख के, जला के खाना सीख के। तो ये सब एकदम झूठ है। हमें जो शिक्षा दिया जा रहा है झूठ है, समझ रहे हैं? कितना बड़ा खेल हमारे साथ खेला गया है। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था एक झूठी विज्ञान पे टिकी हुई है, एक फेक साइंस पे टिकी हुई है। इसीलिए अभी जो महामारी भी है ना, एक फर्जी महामारी, वो सब जितने भी डॉक्टर लोग हैं, मैक्सिमम डॉक्टर लोग अभी तक उसको महामारी ही मानते हैं, क्योंकि वो सब झूठी विज्ञान पढ़े हुए हैं। अब बोलोगे कि किसकी बात किससे जोड़ रहा है? ऐसा ही है भाई, हर एक चीज को हर एक चीज से जोड़ लेता हूँ। आपको बात मानना हो ना मानना हो आपकी मर्जी है। मुझे जो दिखता है, जो रियलिटी दिखता है, उसी की बात करता हूँ। अभी 1.5 साल हो चुका है कोरोना आए हुए, हम लगभग मतलब नॉर्मल लाइफ चल रहा है सबका। पर बैंक में जाओ तो मास्क जरूरी है, क्योंकि कोरोना है। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि बैंक के अंदर ही कोरोना होगा, नहीं, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है। और ये पैसे की जरूरत आपको गुलाम बनाएगी। नहीं समझना चाहते मत समझो, समय समझा देगा। जिंदा बचे रहोगे ना तो आगे समय समझा देगा। फिर रास्ता ढूंढोगे, रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। नॉनवेज हम जो खाते हैं ना, नॉनवेज भी एक तरह का भेज ही है, इनडायरेक्टली। क्योंकि जो भी नॉनवेज हम जो भी जीव को हत्या करके खाते हैं, वो जब पैदा होता है फिर बड़ा होता है, उस टाइम वो कुछ ना कुछ खाता है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स को उगाना पड़ता है, क्योंकि वो पहले जो हम प्राकृतिक जीव खाते थे, अब जो भी जीव खाते हैं वो मुर्गी हो या खस्सी हो, मटन हो, वो सब प्राकृतिक नहीं है, उनकी फार्मिंग की जाती है। तो उनको खिलाने के लिए खेती भी करना पड़ता है। तो अभी का स्थिति जो ये है ना, जितना मतलब 100% खेती हो रहा है, तो 100% में से 70% खेती वो जानवरों को खिलाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और बाकी सब